अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, राउंड ऑफ। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। इसको भी हमने करना है, मतलब है कि राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ पार्ट ए है, उसमें वो कहता है कि 4 पॉइंट हमारे पास है 918, ठीक है, मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। जो ये हमारे पास 4.918 मीटर है, इसको हमने नियरेस्ट करना है 0.1 मीटर। मतलब है कि पॉइंट के बाद हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। और इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। मतलब है कि इसका जो पॉइंट है वो हमने ख़त्म कर देना है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है वोल फॉर्म में। मतलब है कि नियरेस्ट वोल नंबर में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। और जो इसका सी पार्ट है वो हमारे पास है डॉलर में, उसका साइन है 10.982 टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। मतलब है कि हमने इसको जो राउंड ऑफ करना है वो हमने 10 सेंट्स के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करना है। और जो इसका डी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 6.489 kg टू द नियरेस्ट 1/100 kg। अब यहाँ पे जो इसको हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1/100, मतलब है कि इसको जो राउंड ऑफ करने का जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास क्या है, अगर हम 1 को 100 पे डिवाइड करें तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो हमारे पास 0.01 kg। मतलब है कि हम इसको सिर्फ जस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। चलें अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका पार्ट ए है, सोल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास। जो इसका हमारे पास पार्ट ए है वो हमारे पास क्या है, ए पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जस्ट अभी तक तो स्टेटमेंट ही राइट की है। अब हमने जो पार्ट ए है इसको हमने राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद हमने 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, मतलब है कि 0.1 मीटर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास जो नंबर उन्होंने पॉइंट में दिया है 4.918 मीटर है। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो ये हमारे पास 4.918 एज इट इज़ लिख लेंगे। 7 मीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। उसके बाद विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट जाने हैं, हमने 1 जाना है। अब यहाँ पे देखें जो उधर इन्होंने हमें स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट भी उन्होंने पूछा कि पॉइंट के बाद आपने जो इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, मतलब है कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले जो नंबर है वो आपने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखें आपने पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट लेने हैं, 1 लेने हैं। अब 1 के बाद आपने आगे वाला चेक करना है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर आपने इस 9 में, ठीक है, जो आपने 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, इस डिजिट में आपने उसको प्लस कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास 0 हो, 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो और उसके बाद हमारे पास क्या हो, 4 हो, अगर ये हमारे पास डिजिट आ जाते हैं तो फिर हमने जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर लें, मतलब है अगर हम 9 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आगे वाला हमारे पास ये इन जो ये मैंने बॉक्स बनाया इसके अंदर जो हमारे पास नंबर है इनमें से कोई डिजिट आ जाता है तो हमने 9 को एज इट इज़ लिख लेना है। अगर हमारे पास 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है या 9 आ जाता है तो हमने इसको कैसे राउंड ऑफ करना है। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, मतलब है कि यहाँ पे 9 है, 9 के बाद हमारे पास 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो इस 9 में हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब ये 9 के बाद हमारे पास 1 आ रहा है तो इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 4.9, ठीक है, मीटर आ जाएगा। और साथ आपने ब्रैकेट लिख लेना है टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। ठीक है, या 0.1 मीटर लिख लें या 1 डेसिमल प्लेस लिख लें, बात एक ही है। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या करना है,
बी पार्ट में हमने इसको जस्ट वोल नंबर में इसको हमने कन्वर्ट करना है। वोल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास 9.71 है, ठीक है। सेंटीमीटर है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब है कि पीछे उसने हमें पॉइंट में बता दिया था तो हमने पॉइंट के लिहाज से उसको क्या किया था, राउंड ऑफ किया था। अब उसने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर की बात की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको जस्ट वोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब है कि सेंटीमीटर में आना चाहिए, मतलब है कि डेसिमल प्लेस में या डेसिमल में कोई भी डिजिट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन में उसने पूछा है वो हमारे पास 9.71 सेंटीमीटर, इसको हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें, जब हम इसको वोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद आपने देखना है 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो पॉइंट से जो पहला डिजिट होगा उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर 5 से लेस देन हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0 हो, तो उसको आपने जैसे यहाँ पे पॉइंट के पास 7 आ रहा है तो 7 जब हमने इसको वोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से पहले नंबर आपने देखना है। अगर हमने इसको 1 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस की बात करनी है तो फिर आपने पॉइंट के बाद देखना है। अगर 1 डेसिमल प्लेस जैसे हमने 8 पार्ट किया था उसमें अगर हमने 1 डेसिमल प्लेस किया तो हमने पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट को छोड़कर जो सेकंड डिजिट था उसको हमने देखा, अगर 5 था तो 5 से बड़ा हो तो फिर हमने इस 9 में 1 प्लस कर देना था। अब 5 से ये छोटा है तो हमने 9 को एज इट इज़ लिख लिया। इसी तरह अब यहाँ पे जब वोल फॉर्म की बात होगी तो आपने पॉइंट से पहले डिजिट देखना है और पॉइंट के बाद देखना है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो पॉइंट से पहले डिजिट होगा उसमें हमने 1 क्या कर देना है, हमने प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास जब हम इसको सेंटीमीटर में राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों 10 सेंटीमीटर आया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये 5 से वैल्यू बड़ी है पॉइंट के बाद, अब इधर से 1 कैरी लिया और इसमें हमने प्लस कर दिया, 9 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास टू द नियरेस्ट आ जाएगा, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इसका पार्ट हमारे पास सी है उसमें हमने क्या करना है, सी पार्ट में उसने हमें डॉलर में कुछ वैल्यू दे दी है, वो हमारे पास क्या है 10.982 है। टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है 10 सेंट्स के हिसाब से। अब 10 सेंट के हिसाब से इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, उसका जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉलर में वैल्यू, ठीक है, डॉलर का साइन लगा लिया, उसके बाद 10.982 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको 10 सेंट्स तक, मतलब है कि पॉइंट को आपने ख़त्म कर देना है, यहाँ पे पॉइंट को आपने ख़त्म कर देना है और पॉइंट के बाद आपने इसको वंस का नाम देना है। ओ से मुराद है एक वंस और टी से मुराद है हमारे पास क्या है, टेंस है या टेंथ, इसको आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद आपने देखना है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आपने जैसे वोल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था तो वैसे ही आपने इसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे 9.71 था ना, हमने उसको राउंड ऑफ किया था तो हमने इधर से 1 कैरी लिया था और इधर हमने प्लस 9 में 1 ऐड कर दिया था, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी तरह यहाँ पे आपने जब हमने इसको 10 सेंट्स में कन्वर्ट करना है तो वंस और टेंस को देखना है, ठीक है। और पॉइंट के बाद आपने देखना है 5 है या 5 से बड़ा है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आपने जो वंस है उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डॉलर का साइन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11 सेंट्स, ठीक है। 11 डॉलर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका जो हमारे पास है पार्ट नंबर डी, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या है, 6 पॉइंट है हमारे पास 489 kg, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसको हमने
क्या करना है, इसको हमने 1/100 kg, मतलब है कि वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 0.01 kg के इक्वल है। मतलब है कि हमने इसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। जब 1 को हम अंदर रखेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो इसको हमने जो राउंड ऑफ करना है उसका जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक दफ़ा तो स्टेटमेंट लिख लेंगे। वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, 6.489 kg टू द नियरेस्ट 1/100 kg। अब 1/100 kg का मतलब है ये है कि ये हमारे पास, इसको आप इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, मतलब है कि 0.01 kg भी लिख सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसको आपने पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक। मतलब है कि जब 1 को अंदर का 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 0.01 kg आ गया। अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेना है, 6.489 kg आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा। देखें पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट लेने हैं, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, हमने इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 6.4। अब 8 के बाद आपने चेक करना है, अगर मेरे पास 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हमने जो हमारे पास सेकंड डिजिट होगा उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि जब हमने 1 को अंदर का 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.01 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगा, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। अब सेकंड के बाद जो थर्ड होगा उसको आपने देखना है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो जो सेकंड डिजिट है उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 5 से बड़ा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6.49 kg हमारे पास इसका राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टू द नियरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 1/100 kg। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने क्या करना है, कैट सेज दैट 5192.3 इज इक्वल टू 519 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं 10th के हिसाब से, तो जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 519 आ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है क्या इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 10th के हिसाब से तो क्या इसका आंसर हमारे पास ये आता है। अब when rounded to the nearest 10 she drops 2 because it is less than 5। अब जब हम इसको 10th के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारे पास 2 है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या, इसका आंसर हमारे पास 519 आता है। शी ड्रॉप्स 2 बिकॉज इट इज़ लेस देन 5। डू यू एग्री विद हर, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है। अब वो कहता है कि एक कैट, एक लड़की है, वो कहती है कि अगर हम 5192.3 को राउंड ऑफ करें 10th के हिसाब से तो उसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास 519 आता है या कोई और आता है। तो जो हमारे पास इसका आंसर है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आप एग्री हैं तो फिर भी बताएं, अगर नहीं एग्री तो फिर भी आप इसको एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5192.3 है। जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 5192.3 इज इक्वल टू 519 when rounded to the nearest 10। मतलब है कि अगर हम इसको
टेंथ के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो जो हमारे पास इसका आंसर है वो हमारे पास क्या 519 आता है। अगर आप एग्री हैं तो बताएं, अगर नहीं है तो फिर भी अपना आंसर जो है एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास क्या है 5192.3 है। अब पॉइंट के बाद तो आपने क्या करना कर देना, इसको निगलेक्ट कर देना। अब ये हमारे पास क्या है वंस है, ये हमारे पास क्या है टेंथ है। ये अब हमने तो टेंथ तक जाना, आगे भी हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है। अब हमने तो टेंथ तक जाना है, टेंथ तक जाना है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास टेंथ तक की है और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 1000 तक है। ठीक है, तो जब हम इसको टेंथ के हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5190। और वंस की जगह पे हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि हम इसको किस हिसाब से राउंड ऑफ कर रहे हैं, हम इसको टेन के हिसाब से इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास 5 होता या 5 से बड़ा होता तो फिर हम इस 9 में हम क्या कर देते थे 1 ऐड कर देते थे, ऐड कर देना था और जो हमारे पास इसका आंसर आ जाना था वो हमारे पास 5200 2 टाइम्स 0 आ जाना था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन 5 है तो 2 की जगह पे हम 0 लगा देंगे और 9 और 1 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जो इसका हमारे पास आंसर आना है वो हमारे पास क्या आना है 5190। ठीक है, और यहाँ पे जो उसने हमें आंसर दिया है वो हमारे पास, उसने राउंड ऑफ करके जो हमें आंसर दिया है वो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 519 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसकी क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास इसकी आ जाएगी, नो। मतलब है कि जो हमने इसको राउंड ऑफ किया है टेंथ के हिसाब से उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। जो उसने हमें करके दिया जो उसका आंसर है वो हमारे पास ये आ रहा है। मतलब है कि जो उसका आंसर है वो हमारे पास गलत आ रहा है और जो हमने किया है वो हमारे पास इसका राउंड ऑफ करने के टेंथ के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नो, हम उसके साथ एग्री नहीं है। नो, आई डू नॉट, no I do not agree with Kate, she needs to put a 0 in the ones place as a placeholder after dropping the digit। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने क्या बताया है, वो कहता है अगर आप एग्री हैं तो बताएं। हम उसकी जो कंडीशन है जो उसने हमें राउंड ऑफ करके जो हमें आंसर दिया है हम उसकी कंडीशन से एग्री नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया नो आई डू नॉट एग्री विद कैट, शी नीड्स टू पुट अ 0। अब जो उसने हमें राउंड ऑफ करके दिया है उसके साथ 519 वंस की जगह पे हमें क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि शी नीड टू पुट अ 0, उसको 0 पुट करना चाहिए इन द वंस प्लेस। जो वंस प्लेस की जो वैल्यू है उसकी जगह पे अगर वो 0 पुट करता है तो फिर जो वो कहता है कि जो उसकी कंडीशन है फिर वो फुलफिल करती है। वंस प्लेस एज अ प्लेस होल्डर आफ्टर ड्रॉपिंग द डिजिट, अगर वो प्लेस होल्डर यानी जो 2 है अगर उसको वो ड्रॉप करता है, जो ये वाला 2 है इसको अगर ड्रॉप करता है तो अगर इसकी जगह पे वो 0 लगाता है, ये वाला 0 लगाता है तो फिर का जो उसका आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अगर 0 नहीं लगाता तो फिर उसका आंसर रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें वो क्या कहता है, सिंगापुर पॉपुलेशन वाज, हमारे पास क्या है
वो हमारे पास 507700 इन 2010। ठीक है, हमारे पास सिंगापुर एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है 2000 में, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास इतनी है। ठीक है, दिस वैल्यू हैज़ बीन राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। अगर इस वैल्यू को अगर हम राउंड ऑफ करें, व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन इन 2010। ठीक है, अब आपने बतानी है कि इसकी जो राउंड ऑफ करने से जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है या लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन आपने लिख लेना है, उसके बाद आपने लिखना है लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या है, मतलब है कि जो हमारे पास ये वैल्यू, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने से इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने बतानी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे आपने लिख लेना है, जो इसका जो प्रोसीजर है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या है, वो हमने क्या करनी है, बतानी है। अब इधर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अब देखें, अगर हमारे पास लेट सपोज करें, अगर हमारे पास 25 है, ठीक है 25 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है 29 है। अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करें तो अब देखें ये हमारे पास 25 है। अब अगर हम इसको 10th के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 10th आ जाएगा। अब अगर हम इसको 10th के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। क्योंकि 1 की जगह पे हमारे पास 5 आ रहा है तो 5 इधर से कैरी लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 29 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास जो 1 की जगह पे हमारे पास जो नंबर है वो 9 है। तो क्या करते हैं, जब हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसके बाद जो हमारे पास डिजिट होता है उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखें, अब ये हमारे पास जो वैल्यू है इससे बड़ी है 25 से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब है कि वैल्यू डिफरेंट है और जो उनका आंसर है राउंड ऑफ करने के बाद वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम क्या करें, हमारे पास जो वैल्यू है अगर हम ले लें 7499 ले लें, और उसके बाद हम ले लें 6599 ले लें। अब देखें, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू, अगर हम इसको 10 मतलब है कि 1000 के हिसाब से, यहाँ पे उसने 1000 के हिसाब से पूछा है, अगर हम इसको 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें 1s 10s 1000, ठीक है, सॉरी 1s 10s 100,000। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप क्या करें, यहाँ पे भी 0 लगा लें और यहाँ पे भी आप ऐसा करें कि 0 लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1s आ जाएगा, ये हमारे पास 10s आ जाएगा, ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें 1s आ गया, 10s आ गया, 1000 100 आ गया, 1000 आ गया। अब हम इसको अगर राउंड ऑफ करें 1000 के हिसाब से, इधर से ये हमारे पास डिजिट आ जाएगा राउंड ऑफ करने के, और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। अगर इसको राउंड ऑफ नीचे वाली वैल्यू है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें, 5 के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसके बाद जो डिजिट आता है उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, या अब ऐसे करें कि ये ज़ीरो कट कर दें, हमने 1000 के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारे पास 1s आ जाएगा, ये हमारे पास 10s आ जाएगा, ये हमारे पास 100 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, अब देखें ये 1000 है, तो 1000 है तो 7 को हमने राउंड ऑफ करना है, ये ज़ीरो आपने साथ नहीं लगानी, ये कटिंग कर देनी है। अब 7 को अगर हम राउंड ऑफ करें 1000 के हिसाब से, ये 1s 10s 100 1000, ठीक है, तो जिसका हमारे पास आंसर आता है, ये अब देखें 5 से लेस देन है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा। अब इस ये 5 से लेस देन है, तो आपने क्या करना है, इसमें नो चेंज, आपने इसको एज इट इज ही लिख लेना है, मतलब 7 वैसे आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट है उतनी आपने क्या लगा देनी है, ज़ीरो लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है, इसको 1000 है, ये हमारे पास 1s है, ये 10s है, ये 1000 है, सॉरी ये 100 है, और ये हमारे पास क्या है 1000 है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 1000 के हिसाब से, तो जो हमारे पास देखें 1000 के बाद जो 1000 से पहले जो हमारे पास डिजिट आ रहा है 100 की जगह पे, वो हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, मैंने बताया 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो डिजिट होता है 1000 का, उसमें हम 1 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास 7000 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लार्जेस्ट है। तो इसी तरह जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, जो इसकी जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 5 0, ठीक है, हमारे पास 5 0 7 7, ठीक है, 4 9 9, ठीक है। मतलब है क्या किया, जब अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 0 7 6 5 9 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। स्मॉलेस्ट कैसे आएगी, अब देखें, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, ये हमारे पास क्या है 1s है, ये हमारे पास 10s है, ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 1000 है। अगर हम इसको इस 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें, क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि इसको 1000 के हिसाब से आपने राउंड ऑफ करना है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने जस्ट इतना बताना है, जो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके बता दूं, ये इसका पार्ट नहीं है जो ये अब मैं करने लगा हूँ, जो ये अब मैं करने लगा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर हम इसको 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें, तो हमारे पास क्या, जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास आती है। अब देखें 5 0 7, अब 6000 है, ठीक है। अब 6 के बाद आपने देखना है, जो हमारे पास 100 है, वो 100 की जगह पे जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 5 है, जो 5 से बड़ा है, तो 1000 में आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस 6 में हम 1 प्लस कर दें, तो बाकी जितने डिजिट है उतनी हमने क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। अब देखें ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास, जो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ये वहाँ पे 5 था ना, तो 500 की जगह पे 5 है, तो 1000 में हमने 1 क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये वाली वैल्यू और क्या ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और ये इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि जब हम इसको राउंड ऑफ करें, ये भी इसका पार्ट नहीं जो अब अभी मैं करने लगा हूँ, ये 5 0 7, ठीक है। अब 7 को हमने, ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 10s है, ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास 1000 है। अब हमने 1000 को राउंड ऑफ करना है, 1000 के पहले आपने देखना है 100 की जगह पे अगर हमारे पास 5 है, ये 5 से बड़ा, तो फिर आपने 7 में 1 ऐड करना होता है। अब तो ये हमारे पास 5 से लेस देन है, तो इसका मतलब है जो ये 7 है, इसको आपने एज इट इज लिख लेना, बाकी जो हमारे पास जितने नंबर थे उतनी आपने 0 लगा देनी है, ठीक है। जितने डिजिट है यहाँ पे 3 है, तो 3 0 लगा दी। अब जो ये वाला, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद, और ये वाला राउंड ऑफ करने के बाद, इसका पार्ट नहीं रहा, सिर्फ आपने इसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बतानी है, तो वो मैंने बता दी। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन, वो हमारे पास ये है, और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन, वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास ये आ गई। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6 है, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। अब देखिए, फरहान सेज दैट 26.97 इज इक्वल टू 27।
फरहान जो है वो कहता है कि जो हमारे पास 26.97 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है 27 के। व्हेन राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या आता है 27 आता है। प्लेस बिकॉज ही थिंक्स दैट 27.0 इज़ द सेम एज 27। वो कहता है कि जो हमारे पास 27.0 है और जो 27 है क्या ये हमारे पास सेम है। डू यू एग्री विद हिम, क्या आप इसके साथ मुतमिन हैं। एक्सप्लेन यूर आंसर, अब आपने क्या करना है अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन अब हम कैसे करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास 26.97 है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट वोल फॉर्म में करें तो फिर तो हमारे पास ये 27 एक्यूरेट आता है। अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ करें 26.97 1 डेसिमल, मतलब उसने तो इधर 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से पूछा ना। अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ करें, अब देखें 9.9 है, 26.9 है। अब 9 के बाद आगे वाला डिजिट देखना है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो इससे पहले डिजिट होगा उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना। अब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 9 में 1 प्लस किया तो 0 आ गया। इधर हमारे पास कैरी आया, कैरी 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो इसका जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 27.0 आता है। तो इसका मतलब अगर नियरेस्ट वोल नंबर के हिसाब से करें तो फिर हमारे पास इसका जो एक्यूरेट आंसर आता है वो 27 आता है। अगर 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से करें तो फिर इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 27 आता है। अब हम इसका जो आंसर है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। नो आई डू नॉट एग्री, I do not agree with Farhan .27.0 is rounded off to 1 decimal place which is more accurate, which is more accurate than 27, which is rounded off to the nearest whole number, rounded off to the nearest whole नंबर। अब देखें जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है इसको हम रीड कर लेते हैं। जो उसने कहा है कि अगर हम 26.97 को राउंड ऑफ करें 1 डेसिमल प्लेस तक तो जो उसका आंसर आता है वो हमारे पास क्या 27 आता है। ठीक है, अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से जो हमने किया है तो जो उसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास 27.0 आ रहा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट वोल नंबर, अगर वोल नंबर 26.97 को टू द नियरेस्ट वोल नंबर के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करें तो फिर तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास 27 आता है। अगर हम 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से इसको राउंड ऑफ करें तो फिर का जो इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो हमारे पास 27.0 आ रहा है। ठीक है, अब वो कहता है डू यू एग्री विद हिम, क्या आप मेरे साथ मुतफिक हैं। एक्सप्लेन योर आंसर,
सोल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, आपने लिखना है नो आई डू नॉट एग्री, मैं आपके साथ मुतफिक नहीं हूँ। फरहान 27.0 इज राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन 27। जब हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ किया तो जो इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 27.0 आ रहा है। विच इज़ मोर एक्यूरेट दैन 27, जो हमारे पास 27 है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सही आ रहा है। विच इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। जो आपने किया है, जो अब आपने 27 आप जो आंसर लेके आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक्यूरेट है टू द नियरेस्ट होल नंबर। मतलब है कि जो हमारे पास होल नंबर है अगर हम उसको राउंड ऑफ करें, ठीक है, तो फिर उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 27 आता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।